हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसबील एकेडमी। गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं। फिजिकल डिवीजन ये ज्योग्राफी का चैप्टर है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद हम फिर आ गए हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। तो फिजिकली मैंने बताया था आपको कि फिजिकली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। कौन कौन सा है? हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, डेजर्ट है ना, इंडियन डेजर्ट्स या थार डेजर्ट्स, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। कि मैंने बताया था आपको कि इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टोपोग्राफी या ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचुरल फीचर्स इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। तो एक एक करके हमें पढ़ना है ना। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है फिजिकल डिवीजन में? अभी तक हमने पढ़ा है हिमालयाज के बारे में, नदर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में या पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में। तो एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है ना। इसी चैनल पे अवेलेबल है। जिसने अभी तक ये पिछले मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, है ना। देखिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो थार डेजर्ट कहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ पे है। आपको याद होगा गाइज, मैंने आपको बोला था कि आपको ये जो इंडिया मैप जो है ये आपको अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। आप खुद ट्राई कर लीजिए कि आप खुद इंडियन मैप जो है, ताकि आप खुद बना सके। इससे क्या होगा? इससे जो जितनी भी लोकेशंस है, जितनी भी स्टेट्स हैं, ये सारा का सारा आपको खुद ब खुद याद रहेगा, है ना। तो आपको मालूम होगा, अगर आपको इंडियन मैप आता होगा तो आपको याद है, आपको पता होगा कि ये राजस्थान का इलाका है ना, राजस्थान स्टेट है ना, ये राजस्थान स्टेट है। तो राजस्थान ये वाला जो ये बाउंड्री लाइन जो है ये क्या है? ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन मैंने आपको बोला था, वो लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन शेयर होती है वही रेड क्लिफ लाइन है ना। तो इसका मतलब ये थार डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान में भी फॉल करता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। तो देखिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पंजाब है ना, पंजाब। और ये वाला जो बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक किसके साथ शेयर होता है? कौन से स्टेट के साथ? ये है हरियाणा, है ना, हरियाणा। और उसके बाद यहाँ पे वो मैं आगे बताऊंगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये गुजरात में है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये इंडियन डेजर्ट जो है ये ऑलमोस्ट ये इंडियन डेजर्ट जो है या थार डेजर्ट जो है ये राजस्थान में है ना, राजस्थान में है। और पार्टली ये पंजाब में भी देखने को मिलेगा और हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका थोड़ा सा पार्ट आपको, ये पार्टली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इसका कुछ हिस्सा आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एमपी है ना, मेंबर पार्लियामेंट, है ना नहीं, मेंबर पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश मेंबर पार्लियामेंट। ये आगे आपको पढ़ना है ना। इस पे भी बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो सारा कुछ वहीं पे पढ़ेंगे। एमपी है ये, एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर तो मिलता है ना, ये राजस्थान का है ना। तो ऑलमोस्ट ये इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? ऑलमोस्ट ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है ना। तो जब ये इसका बॉर्डर पंजाब से है, हरियाणा से है, और किसके साथ मिलता है यहाँ? गुजरात के साथ। सर, अगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये इंडियन डेजर्ट का जो थोड़ा सा हिस्सा है इन स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर क्या है? देखिए, एमपी में भी देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको पता होगा, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि यहाँ पे माउंटेन रेंज है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? अरावली रेंजेस, है ना, अरावली रेंज। अब देखिए, ये डेजर्ट है ना, इंडियन डेजर्ट, ये डेजर्ट है। अब मुझे बताइए, इंडियन डेजर्ट और अरावली रेंज जो है, क्या आपको लगता है कि इन दोनों की टोपोग्राफी सेम होगी? नहीं ना। कैसे? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इट इज टोपोग्राफी इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। माउंटेन्स है ना और डेजर्ट्स। जब माउंटेन्स के पे क्या होता है? अलग टोपोग्राफी होगी, है ना, सीधी सी बात है। और अगर हम डेजर्ट्स को देखेंगे और डेजर्ट्स में जो है अलग किस्म की टोपोग्राफी होगी, है ना। तो अब देखिए, अरावली जो यहाँ पे है ना, अरावली इंडियन डेजर्ट यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन बीच में ये जो अरावली है ये डिफर करता है। ये यहाँ पे जो इंडियन डेजर्ट जो है, इंडियन डेजर्ट और अरावली रेंज में जो है बिल्कुल डिफरेंट टाइप की वो
टोपोग्राफी होती है। अरावली में जो टोपोग्राफी होगी वो डेजर्ट में सेम टोपोग्राफी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडियन डेजर्ट जो है ये एमपी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये फंडा है यहाँ पे गाइस, राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसकी लोकेशन को देखेंगे, है ना। अगर हम इसकी लोकेशन को देखेंगे, ये थार डेजर्ट की लोकेशन कहाँ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड थार डेजर्ट, या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडियन डेजर्ट। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज की ये वेस्ट में है ना। इट लाइज इन द वेस्टर्न मोरिजिन ऑफ अरावली रेंजेस, है ना, या वेस्टर्न एज ऑफ अरावली रेंज, अरावली माउंटेन रेंज, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कोई माउंटेन्स होंगे, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एक कॉन्सेप्ट जो अक्सर लड़कों के बीच में या लड़कों के दिमाग में बैठा हुआ है कि बॉर्डर्स जो होते हैं वो पहाड़, वो माउंटेन्स होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पहाड़, ये माउंटेन्स अलग होते हैं और बॉर्डर्स अलग होते हैं। बॉर्डर क्या होता है, ये प्लेन भी हो सकता है, बाउंड्री लाइन मतलब प्लेन पे भी खींची जा सकती है, जैसे यहाँ इंडियन डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है गाइस, देखिए ये प्लेन, ये इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे कोई माउंटेन, रेड क्लिफ लाइन जो मतलब इंडियन डेजर्ट में से पास होती है ना, तो वो कोई बाउंड्री लाइन है, लेकिन वहाँ पे कोई माउंटेन रेंज है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो साइड है ये इंडिया वाला साइड है ना। अगर ये बाउंड्री लाइन है, अगर ये लाइन खींची गई कि हाँ ये वाला हिस्सा जो है ये आपका है और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी होगा कि नहीं। अच्छा, कितना हिस्सा पाकिस्तान में है, यहाँ पे 85% है ना। 85% जो इंडियन डेजर्ट का 85% हिस्सा है वो कहाँ पे है, वो इंडिया में है। और इसका जो बाकी बचा हुआ 15% है वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है ना, वो पाकिस्तान में है। तो चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है गाइस। अब देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको, चलो वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। अगर हम टोपोग्राफी नहीं, अगर हम ये ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो अपना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर फाइन। तो उसमें मैंने बताया है कि पेनिनसुलर इंडिया जो है, या पेनिनसुलर प्लेटू जो है, ये इंडिया का 50% कवर यही करता है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंडिया इज फिजिकली डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, दैट मीन्स द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, है ना। तो ऑलमोस्ट 50% जो है, 50%, क्योंकि ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है कौन, पेनिनसुलर इंडिया, तो 50% जो है इंडिया ही, पेनिनसुलर इंडिया कवर करता है या पेनिनसुलर प्लेटो कवर करता है। तो इसी तरह अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो डेजर्ट जो है ये 5% है ना। 5% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो इंडियन डेजर्ट कवर करता है। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 50% कौन कवर करता है, पेनिनसुलर इंडिया, है ना। तो 5% कौन कवर करता है, इंडियन डेजर्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम इंडियन डेजर्ट की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, वो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का, इंडियन डेजर्ट का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है कितना है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो मतलब कितना परसेंट कवर करता है, 5% कवर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है गाइज। फाइन, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल क्या, मैं आपको थार डेजर्ट में ही लेके जाऊंगा, है ना। चलिए मेरे साथ देखते हैं क्या है वहां पे। हम अभी तक थार डेजर्ट में है, क्लियर, हम थार डेजर्ट में है। तो थार डेजर्ट में बहुत सारी फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहले क्या हमें देखने को मिलेंगे, देखिए वो थार डेजर्ट है ना, तो बहुत सारे मतलब ये रेत के जो बड़े बड़े ढेर है वो देखने को मिलेंगे, है ना। तो कहीं पे गड्ढे भी देखने को मिलेंगे, वहां पे चट्टान भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि आपने वहां पे चले मान लेते हैं, अब सबसे पहले हमने रेत के बड़े बड़े ढेर वहां पे देखे हैं। तो वो कैसे बनते हैं, देखिए ये रेत के ढेर है ना, ये रेत के ढेर है। तो ये कैसे बनते हैं, देखिए गाइस यहीं पे सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए
यहाँ से तेज़ हवाएं आ रही हैं, है ना, कहीं से भी आते हैं, कभी इस तरह से हवाएं चलेंगे, कभी इस तरह से हवाएं चलेंगे। तो मान के चलो फिलहाल यहाँ से हवाएं चलती है ना, ये हवाएं जो है ये काफ़ी तेज़ चलते हैं, है ना, ये काफ़ी तेज़ चलते हैं। और हर किसी चीज़ का कोई ना कोई लिमिट होता है ना, आखिर पर हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। ये दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है कि हर चीज़ ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ से जितनी भी तेज़ हवाएं आते हैं काफ़ी तेज़ी से आएंगे और यहाँ अपने साथ रेत जो है, अपने साथ जो रेत है वो उड़ा के लेके आगे चले जाएंगे। कौन? ये हवाएं अपने साथ यहाँ पे तेज़ हवाएं काफ़ी तेज़ी के साथ जब ये तेज़ी के साथ आएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये तेज़ हवाएं अपने साथ रेत उठा के लेके जाएंगे। तो कहाँ पे बिछाएंगे? कोई पॉइंट आएगा, मान के चलो ये पॉइंट आएगा जहाँ पे इन हवाओं का दबाव कम होगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ खत्म होने वाली है। तो ये स्पीड भी है, ये तेज़ हवाएं जो है ये भी खत्म होने वाली है, इनकी जो शिद्दत है, इनका जो रफ्तार है वो कम होने वाला है। कहीं ना कहीं पे ये कम होगा ही होगा, है ना। खासकर अगर हम स्पीड की बात करेंगे या मोशन की बात करेंगे ये तो कम होती ही रहती है ना। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे ये स्पीड कम होती है, जहाँ पे भी ये मान के चलो यहाँ पे इनकी स्पीड कम होती है। जब ये हवाएं यहाँ तक पहुँचे हैं तो अभी तक इनके साथ क्या है, अभी तक इनके साथ रेत है ना, क्योंकि तेज़ हवाओं के कारण यहाँ से रेत आ गई और यहाँ पे हवाओं का दबाव कम हो गया है और यहाँ पे इसकी डिपोजिशन हो गई, ये रेत यहाँ पे बिछाई गई है ना। देखिए मैंने आपको बताया है कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा मैंने बताया है कि जितने भी हाई अल्टीट्यूड से जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट हो जाते हैं, है ना, तो उन अपर कोर्स में वो क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, और लोअर कोर्स में क्या करते हैं, लोअर कोर्स में डिपोजिशन करते हैं। अपर कोर्स में ये इरोजन क्यों करते हैं? देखिए वहाँ पे उनका फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उनका फ्लो तेज़ होता है, वो तोड़ फोड़ करके आ जाएंगे, है ना। तो अपने साथ जो डिपोजिशन लाएंगे, वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाएंगे वो नीचे जहाँ पे उनका फ्लो कम रहेगा वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, है ना। तो ये फंडा है। तो लेकिन यहाँ पे भी सेम बात वही है, ये तेज़ हवाएं जो है जहाँ तक इनका वो फ्लो तेज़ होगा, है ना, इनकी जो मूवमेंट है, हवाओं की जो मूवमेंट जो मोशन है वो काफ़ी तेज़ होगी। जहाँ तक तेज़ होगी वहाँ तक वो ये रेत यहाँ से उठेगी, है ना, और जहाँ पे उन हवाओं का दबाव कम रहेगा तो वहीं पे ये डिपॉजिट होगा। यहाँ पे इरोजन और यहाँ पे डिपॉजिशन। फाइन। अब देखिए जब यहाँ से ये रेत उठी है ना, मान के चलो ये यहाँ पे रेत थी, ये रेत यहाँ से उठ गई, है ना, और यहाँ पे ये रेत जो है जमा हो गई। ये तो यहाँ से ही उठ गई ना। अब आप मुझे बताइए, जब रेत जब ये रेत हवाओं की तेज हवाओं ने इस रेत को अपने साथ उड़ा के आगे लेके चले गए ये हवाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, जरा सोचिए क्या होगा। यहाँ पे गड्ढा होगा, रेत यहाँ पे होगी ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे गड्ढा होगा। कितना गहरा गड्ढा होगा? जितनी रेत यहाँ से उठी है और यहाँ पे जमा हो गई उतना गहरा गड्ढा यहाँ पे भी होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, क्या अक्सर इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं यहाँ इंडियन डेजर्ट में कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर आपको पता ही होगा कि ज़मीन के अंदर पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अपीयर होने लगेगा, आपको अंडरग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है। अब क्या होगा, लोग यहाँ पे आएंगे, बसेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा ना यहाँ पे अब पानी है, लोग यहाँ पे आएंगे और बसेंगे, है ना, और लोगों का यहाँ पे रहन सहन होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शाहरुख खान मन्नत में से निकल कर आएगा और यहाँ थार डेजर्ट में क्या है, अपनी झोपड़पट्टी बना के यहीं पे रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है दुनिया में। खासकर अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी गरीबी से जूझ रहे हैं, है ना। तो गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी कंट्री में ऐसा होता रहता है। अल्लाह ने, भगवान ने हर किसी को एक जैसा नहीं बनाया है ना। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, मान के चलो यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइग्रेशन की यहाँ, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो इससे पहले यहाँ माइग्रेशन करते तो उनका जिंदा यहाँ रहना मुश्किल था, वो यहाँ जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि हवाएं तो थी लेकिन पानी तो था ही नहीं, है ना। तो पानी की किल्लत थी। अब यहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है, यहाँ पे पानी अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, है ना। तो यहाँ पे लोग रहने लगे हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कल्टीवेशन होगी। किस चीज़ की कल्टीवेशन होगी? खजूर, डेट्स की कल्टीवेशन होगी। खासकर खजूर की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे खजूर, फर्टाइल लैंड होती है ये खजूरों के लिए, डेट्स के लिए खजूर यहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं। और अब ये जो रेत के बड़े बड़े ढेर है,
इसका भी कोई नाम होगा। हाँ, इसका नाम है डून्स, सैंड डून्स, रेत के ढेर। और इस गड्ढे का भी कोई नाम है, बिल्कुल है। क्या है? ओएसिस। ओएसिस। तो ये फंडा है ना। देखिए किस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मतलब मुझे पूछिएगा कि सर ये फंडा क्या है। कोई भी बात जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है गाइस। इसके अलावा हमने बहुत सारी फीचर्स हमें यहाँ पे और देखने को मिलेंगे, है ना। इतना ही हमने नहीं देखा है, हमने और भी कुछ देखा है। देखिए अगर आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप कभी किसी रिवर जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है ना, जो रिवर जो है जिसके तकरीबन मतलब जो रिवर का जो निचला मतलब ग्राउंड फ्लोर है वो आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे रेत होगी। तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा, आपने वहाँ पे देखा होगा कि कुछ मतलब लेयर्स होते हैं, परत होते हैं, रेत के परत आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे क्रिएट होते हैं? जिस तरह आपने मछली तो आपने देखी होगी ना, बहुत बड़ी जो मछली है उसके स्किन पे कुछ इस तरह के निशान होते हैं, है ना। मछली के स्किन पे कुछ इस तरह के निशान होते हैं ना। तो इसी तरह के परत आपको देखने को मिलते हैं समुद्रों में। तो सेम बात यहाँ पे भी है ना। सेम बात यहाँ पे भी है। ये रेत की खासियत होती है। क्या होती है कि अब मैंने अभी बोला था आपको कि तेज हवाएं आएंगे, है ना। अब और भी तेज हवाएं आएंगे, लेकिन उनकी शिद्दत उतनी नहीं होगी, वो उतनी तेज नहीं होंगे। तेज तो होंगे मगर उनका जो रफ्तार होगा तो वो हल्का ही होगा। वो क्या करेंगे, वो इन रेत जो सैंड पार्टिकल्स जो है वो उनको अपने साथ घसीट के ले आएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बिछा देंगे, है ना, यहाँ पे बिछा देंगे। कुछ इस तरह की बहुत सारी परत आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा ये जो है ये क्या है, मतलब हाफ मून शेप्ड है ना, क्रीसेंट शेप्ड। तो ये क्रीसेंट शेप्ड जो है ये क्या है, इन्हें हम बारचनस के नाम से जानते हैं। बारचनस, याद रखिए इस चीज को, ये बारचनस है। अब देखिए इसके अलावा हमने और भी कुछ देखा है। क्या देखा मैंने पहले ही आपको बोला, हमें चट्टान भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ही अलग है। हमने चट्टान भी यहाँ पे देखी है। तो चट्टान किस किस्म के हमने देखे हैं, हमने कुछ इस किस्म के चट्टान देखे हैं, बिल्कुल मशरूम शेप्ड चट्टान हमने देखे हैं। सर इस तरह के जितने भी मतलब इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट में जितने भी चट्टान आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इस किस्म के होंगे, इस तरह की उनकी शक्ल होगी, है ना। क्यों इस तरह की शक्ल होगी, मशरूम शेप्ड क्यों होंगे वो? देखिए इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वजह है। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर ऐसा क्यों हो सकता है? मैं बताऊंगा आपको। देखिए पानी जो है, पानी की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये होती है, जहां से भी ये पानी गुजरता है ना तो अपने यादें जरूर पीछे छोड़ के चला जाता है ना। तो सेम बात ये यहाँ पे भी है। देखिए कैसे ये कहा जाता है कि यहाँ तक जो है ये पानी में सबमर्ज था, अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। या मान के चलो बहुत सारे एविडेंसेस मैरीन डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? जैसलमेर में, है ना। तो इसके अलावा वुड फॉसिल पार्क, है ना, अकाल में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि यहाँ पे पानी, कभी पानी हुआ करता था। तो वो पानी जो है, पानी क्या करता है, मैंने बताया है आपको, पानी का एक ही काम होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो यहाँ पे पानी क्या करेगा, यहाँ पे चट्टान है ना, बनाई हुई चीज बिगाड़ देती है और बिगड़ी हुई चीज बना देती है। ये पानी की खुसूसियत है ना। अक्सर आप कहीं पे भी देख लो, बनाई हुई चीज बिगाड़ देता है पानी और बिगड़ी हुई चीज बना देता है। ये इसकी खुसूसियत है। तो ये बना हुआ चीज है ना। ये कुछ इस तरह से पहले हुआ करता था। जब यहाँ पे पानी था तो आहिस्ता आहिस्ता पानी में सबमर्ज था ना, तो इसको बिगाड़ देंगे, इसका हुलिया बिगाड़ देंगे, है ना। तो दबंग की तरह ये इसको बनाएंगे, इसको नीचे से मतलब काटा पेटी करके इसकी शक्ल पतली करेंगे, है ना, दुबली पतली करेंगे। जब पानी यहाँ से खुश्क हो गया, है ना, तो फिर ये चट्टान जो है, ये रॉक जो है, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये रीजन जो है, ये इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट जो है, ये कभी यहाँ पे पानी भी हुआ करता है। और कहा जाता है मेसोजोइक एरा जो है, ये मतलब उस टाइम, उस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ कि उसी टाइम यहाँ पे क्या पानी हुआ करता था। गाइज यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखिए सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ना।
अब बहुत आसान होगा, सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत आसान है। देखिए, इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली रेंजेस, ये अरावली रेंजेस है, तो इसके वेस्टर्न मार्जिन में है, इसके वेस्टर्न साइड में है, समझाया है मैंने आपको। आल्सो नोन एज थार डेजर्ट, तो इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सैंड डून्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सैंड डून्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सैंड डून्स क्या होते हैं, है ना। तो इसके अलावा लो रेनफॉल है, इसके यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, वो मैं आगे बताऊंगा जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि ये लो रेनफॉल इंडियन डेजर्ट में क्यों, मतलब बहुत, ये इंडियन डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल क्यों आपको देखने को मिलेगा, है ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अगर मैं अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो लेक्चर जो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मैं आपका कीमती समय जो है यहाँ पे ज़ाया करूँगा। तो चलिए और भी देखेंगे, है ना। दिस एरिया वाज अंडर द सी मेसोजोइक एरा। हाँ, अभी मैं बता रहा था आपको कि माना जाता है कि ये इंडियन डेजर्ट जो है ये कभी समंदर हुआ करता था। समंदर क्या है, यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, मैंने बताया आपको, है ना। तो चट्टान से भी हमें पता चलता है ना, कि यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था। और मैरीन डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको बताया, जैसलमेर के पास बहुत सारी मैरीन डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात है। अब देखिए, मशरूम शेपर्ड रॉक्स मैंने अभी आपको मैंने दिखाया मैप पे, है ना। मशरूम शेपर्ड रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों है वो मैंने आपको बताया है। ओएसिस आर आल्सो फाउंड। ओएसिस क्या होते हैं मैं अभी बताया आपको मैंने अभी, कि सैंड डून्स और ओएसिस, है ना। ओएसिस क्या होते हैं कि वो गड्ढे जो जहाँ से वो रेत मतलब रेत जो है ट्रांसफर हुई एक जगह से दूसरी जगह तक, और जहाँ पे वो रेत जो है मतलब डिपॉजिट हो गए, तो वहाँ पे रेत का ढेर बन जाता है ना। तो उस रेत के ढेर को हम डून्स कहते हैं। और जहाँ से ये रेत उठ जाती है वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, और इतना गहरा गड्ढा बन जाता है कि आपको अंडरग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा। और उस गड्ढे को, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर आप देखते हैं, तो उस गड्ढे को क्या कहते हैं, उस गड्ढे को हम कहते हैं ओएसिस, है ना। तो ये बात है। अच्छा, ये मैंने आपको समझाया है। 85% इन इंडिया एंड 15% इन पाकिस्तान। ये भी मैंने आपको बताया कि इंडियन डेजर्ट जो है इसका 85% इंडिया में है और 15% कहाँ पे है, पाकिस्तान में है ना। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड थार डेजर्ट, राइट। अब देखिए, स्ट्रीम्स एपियर ओनली इन रेनी सीजन। जो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स है वो जब बारिशें होती है वो सीजनल है ना, वो पेरिनियल नहीं है। पेरिनियल और सीजनल के बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है ना। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी ये स्ट्रीम्स होंगे वो कब एपियर होंगे, वो कब आपको देखने को मिलेंगे, जब रेनी सीजन होगा। क्योंकि जो रेन वाटर है वो उनमें जमा हो जाता है और आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे रेन वाटर है ना, यहाँ पे स्ट्रीम्स है। तो धीरे धीरे वो सीजनली वो खत्म हो जाता है, वो पेरिनियल नहीं होते हैं। तो अब देखिए, लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर। यहाँ पे इंडियन डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक ही बहुत बड़ा जो यहाँ पे मशहूर या फेमस रिवर है उसको लोनी के नाम से जाना जाता है। वो लोनी रिवर जो है यहाँ रन ऑफ कच्छ में वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ये रन ऑफ कच्छ जो है ये दलदली वाला इलाका है ना, दलदला है यहाँ पे। ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, ये देखने को ये लगता है कि ये बे ऑफ बंगाल है, लेकिन ये अरेबियन सी के साथ है, लेकिन अरेबियन सी के साथ टच है इसको, लेकिन ये दलदली वाला इलाका है, ये दलदली वाला इलाका है और यहीं पे वो ड्रेन आउट हो जाता है लोनी रिवर जो है ना। वो आगे हम जब हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आगे सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे गाइस, है ना। अब देखिए, एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है। एरिड क्लाइमेट क्या होता है, सूखा क्लाइमेट होता है। मैंने पहले ये बताया, ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो जब हम पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट में सारा कुछ वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। तो देखिए, जब एरिड क्लाइमेट ये लो वेजिटेशन होने के बहुत सारे कारण है। जैसे कि यहाँ पे इंडियन डेजर्ट की एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है होती है रात, या रात क्या, या अगर हम सर्दियों की बात करेंगे तो सर्दी के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना। और गर्मियों के मौसम में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, तो टेम्परेचर मॉडरेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से लो वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखनी, जो जीरो के बराबर है। वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन है यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आपको ओएसिस देखने को मिलेगा वहीं पे आपको क्या वेजिटेशन भी देखने को मिलेगा, है ना। अदरवाइज यहाँ पे वेजिटेशन जीरो के बराबर है। आपने देखा होगा, जो जिसने मतलब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होगा कि ये
इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है, किस तरह है, जिसने नहीं देखा तो कम से कम अगर आपने बॉर्डर जो मूवी है अगर आपने वो देखी तो उसकी शूटिंग भी यहीं पे हो गई थी, है ना, कहाँ पे, इंडियन डेजर्ट में, थार डेजर्ट में उसकी शूटिंग हो गई थी। चलिए अच्छा, एरिड क्लाइमेट बताया मैंने। बारचन्स जो होते हैं कि वो क्रिसेंट शेप्ड जो रेत के जो छोटे छोटे परत होते हैं या छोटे छोटे क्रिसेंट शेप्ड जो डोनस, छोटे छोटे डोनस जो होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बारचन्स के नाम से जानते हैं। 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड विद एरिया ऑफ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडियन डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड में 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है ना, और इसकी जो एरिया है, इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है। कवर्स 5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, जितना इंडिया की जो ये जोग्राफिकल एरिया उसका 5% एरिया यही कवर करता है। कौन, थार डेजर्ट, है ना। अच्छा, साल्ट वाटर लेक्स लाइक संबर लेक, कच्चा माम, दिदवाना, पचपदरा एंड फलोडी इन राजस्थान, वाइल खरागोड़ा इन गुजरात। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ये इंडियन डेजर्ट जो है ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ लद्दाख में भी नहीं, सॉरी यहाँ क्या कहते हैं इसको, ये गुजरात में इसका थोड़ा पार्टली आपको इंडिया गुजरात में भी देखने को मिलेगा गाइस, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे नमकीले पानी का ये सॉल्ट वाटर लेक क्या होता है कि नमकीले वो लेक जिसमें नमकीला पानी होता है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम लेक्स एंड रिवर्स पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इनमें वो नमकीला किस्म का पानी क्यों होता है ना, कि कौन से रीजंस रहते हैं कि जिसकी वजह से इन लेक्स में पानी जो है वो नमकीला होता है, क्यों ये सॉल्ट लेक्स बन जाते हैं। तो ये मसला है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये यहाँ पे बहुत सारी जो लेक्स है वो सॉल्ट वाटर लेक्स है, लाइक संबर लेक, है ना, वो भी कहाँ पे है, राजस्थान में। कच्चा मन वो भी कहाँ पे है, राजस्थान में। दिदवाना एंड पचपदरा, दिदवाना और पचपदरा वो भी राजस्थान में है। एंड फलोडी जो है, फलोडी भी गुजरात में है, ये राजस्थान में है। अगर हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में भी एक सॉल्ट वाटर लेक है इसी डेजर्ट वाले हिस्से में, तो उसका नाम है खरागोड़ा। यहाँ तक क्लियर है गाइज। इसके अलावा 649 किलोमीटर लॉन्ग इंदिरा गांधी कैनाल ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू थार डेजर्ट। अगर हम थार डेजर्ट की बात करेंगे तो एक ही वो कैनाल है, एक ही नदी है जो इस थार डेजर्ट को फ्रेश वाटर फराहम करता है ना, फ्रेश वाटर सप्लाई करता है। तो उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल। उसकी लैंग्वेज जो है लगभग 650 किलोमीटर है ना, 649 किलोमीटर, है ना। तो अब देखिए, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये थार डेजर्ट जो है ये दुनिया में मतलब जितने भी डेजर्ट्स हैं, जितने भी पॉपुलेटेड डेजर्ट्स है, ये भी उनमें से एक है। यहाँ पे ये मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है। क्यों है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे ओएसिस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसका अक्सर यही कारण रहता है कि ये इंडियन डेजर्ट जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है ना। इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे ओएसिस आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज द मेन रीजन। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो थार डेजर्ट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है वो 83 है। 83 मतलब क्या होता है, देखिए ये मान के चलो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं वही पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो 1 किलोमीटर में थार डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 83 पर्सनस रहते हैं, 83 पीपल रहते हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 83 है ना। अब देखिए 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान लिव इन डेजर्ट। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जितने भी पॉपुलेशन है उसका 40% हिस्सा जो है, उसका 40% जो है वो कहाँ पे रहता है, वो पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो डेजर्ट में है। मान के चलो अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 40 लोग कहाँ रहते हैं, 40 लोग थार डेजर्ट में ही रहते हैं गाइस, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जोधपुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडियन डेजर्ट। तो अगर हम लार्जेस्ट सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में कि लार्जेस्ट सिटी इन इंडियन डेजर्ट इज, है, तो वो कौन है, जोधपुर, है ना। जोधपुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडियन डेजर्ट, है ना। तो आज का ये जो इंडियन डेजर्ट है या थार डेजर्ट है ये कंप्लीट होता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए